हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, इस रिश्ते के लिए, एक दूसरे के लिए आप लोग क्या सोच रहे हो। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है एंड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त, आपकी एनर्जीज। आपकी एनर्जीज क्या है अभी इस वक्त। आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं अभी इस वक्त। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी, ओवरऑल किस एनर्जी में हो आप। सो आपकी क्या एनर्जीज है। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो हमारा हो गया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। 9 ऑफ कप्स के साथ हमारा आ गया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। फायर एलिमेंट है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशियां हैं। पेंटिकल्स नहीं आया है तो अर्थ एलिमेंट में हमारे पास सिर्फ टॉरस, वृषभ राशि आई है। जो राशियां नहीं आई हैं वो है हमारा वर्गो और कैप्रिकॉर्न। मकर और कन्या राशि नहीं आए हैं, बट वर्ल्ड के अंदर सारी एलिमेंट्स हैं, तो आपके लिए भी ये रीडिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं, रेजोनेट करेगी। किस एनर्जीज में हो आप। अगर प्रोमिनेंटली जो राशि आई है वो डेथ के साथ हमारा स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है, मून के साथ मीन राशि, पाइसेस होगी, सैजिटेरियस, धनु राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली है, और जेमिनी मास्टर कार्ड में आ गया हमारे पास, तो जेमिनी हमारी मिथुन राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। क्या एनर्जीज चल रही हैं, काफी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं, या डेथ है, वर्ल्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब पूरी एक कहानी बयां कर रहा है ये जो आपकी लाइफ में आप जिन चीजों से गुजर रहे हैं। किसी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशन से आप काफी समय से गुजर रहे हैं, किसी तरह की कार्मिक साइकिल है जो बार बार रिपीट होती नजर आ रही है। बार बार इमोशनली हर्ट होना, बार बार टूट कर बिखरना, बार बार धोखा खाना, बार बार मैनिपुलेट हो जाना लोगों की वजह से, जहां बार बार टूट के बिखरना, जिसने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, वो साइकिल्स की एंडिंग होती नजर आ रही है। जो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया या उनकी फैमिली ने मिलकर आपको बहुत ज्यादा कुछ चीजों में मैनिपुलेट कर गए, जहां आपकी इनोसेंस का लोगों ने गलत फायदा उठाया है, आपकी प्योरिटी का, आपकी इनोसेंस का, आपके प्यार का, आपकी केयर का, आपकी सिंप्लिसिटी का जो लोगों ने लाभ उठाया कहीं, या जो आपको दर्द दिया है, जो आप सफरिंग से आप गुजर रहे हैं, जहां आपने डिवाइन पर सरेंडर किया हो, किसी तरह से ये सिचुएशंस, ये दर्द, इन सफरिंग से आप किसी तरह बाहर आए, वो वाली एनर्जी आ रही है जहां पर आपको डिवाइन जजमेंट देता नजर आ रहा है, या शिव शक्ति के साथ जजमेंट है। एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है, जो एक वेटिंग एनर्जी में आप रहे हैं बहुत समय हो गया, जहां आपने खुद को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर दिया है, लोगों के होते हुए भी बहुत अकेलापन है, एक सफरिंग है, एक पछतावा है, एक रिग्रेट है कि चीजें आपके इतनी कोशिशों के बाद भी, इतना प्यार न्यौछावर करने के बाद भी चीजें क्यों खराब हो गई। जो ये सवाल है ना, उसका जवाब डिवाइन आपको देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेंस है, शिव शक्ति के साथ जो जजमेंट कार्ड आया है, आपकी जो तकलीफों की साइकिल है, जो भी कार्मिक सिचुएशन है, वहां पर एक एंडिंग आ रही है, एक बैलेंस क्रिएट होता नजर आ रहा है। जो आपकी लाइफ में एक इम्बैलेंस की सिचुएशन थी, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर लेवल पर आप पूरी तरह से जो बार बार टूट के बिखर रहे थे, उन चीजों में एक एंडिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में वापस से आपके पार्टनर भी लौटते नजर आ रहे हैं। लवर्स कार्ड भी आया है यहाँ पर, एंड ओवरऑल भी आपकी लाइफ में किसी तरह का जजमेंट आता नजर आ रहा है। तो जिस भी तरह की परिस्थितियों में आप सफर कर रहे हो, जहां आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा सेल्फिश एक्ट किया है, यहाँ पर वही एनर्जी है जहां आपकी इनोसेंस का, जो सिंप्लिसिटी का, सरलता से जो आप उनके साथ हर चीज में उनके हिसाब से ढल जाते थे, उस चीज का लाभ उठाया है ना, वो चीजों में एक एंडिंग आ रही है जहां उन्होंने या उनके लोगों ने आपको जैसे तमाशा बनाकर रख दिया हो, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, मोटिव्स के लिए कह लीजिए, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए आपके साथ जो भी खिलवाड़ किया गया आपके इमोशंस के साथ, वहां पर एक एंडिंग आ रही है, वहां एक जजमेंट आ रहा है। आपकी विशेष पूरी होने वाली है, डिवाइन आपको जो आपकी खुशियां हैं वापस लौटाते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, एंड एक बहुत पॉजिटिव वे में आप वापस उभर कर आएंगे। जो आपकी विशेष रही हैं, जिन चीजों को आपने बहुत समय से सब्र बनाया हुआ है, बहुत पेशेंस के साथ आप वेट कर रहे थे डिवाइन पर सरेंडर करके, वहां पर आपको एक न्याय मिलता नजर आ रहा है। रिकंसिलिएशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ द लवर्स आया है, जजमेंट और टेम्परेंस है, साथ में किसी तरह की एंडिंग्स हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जी बहुत लग रही है यहाँ पर एक तो, और 9 नंबर है, 9 और 10 की एनर्जी है यहाँ पर, जो मुझे
कैच कर रही है वो एनर्जीज 9 एंड 10 नंबर है। तो किसी तरह की कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ चीज़ों का कंप्लीशन हो रहा है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कुछ तकलीफों से आप बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। और अगर अल्फाबेट्स की बात की जाए, इनिशियल्स की, तो एन है, यहाँ एन है, डी है, ओ है, आर है, एल, टी, पी, सी, ई, तो ये सब अभी तक जो अल्फाबेट्स आए हैं वो हो गए। सितंबर मंथ या पिछले 9 महीनों से 10 महीनों से आपका रिश्ता खराब है, जो भी चांसेस हैं। 1 साल हो गया है ये साइकिल में जिसमें आप फंसे हुए हैं, जिस लूप में, उसमें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। एक सेकेंड, कार्ड गिर गया। मैजिशियन कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी में जंप करके बाहर गया है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे हम। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए? ये जो धोखा दिया है, जो तमाशा आपका बनाया है, जो चीटिंग की है, तो अब आपके लिए क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है? आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या रह रही हैं? आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं? हमारे पास स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सभी राशियां यहाँ पर आई हैं। जो प्रोमिनेंटली है वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, और कुछ परसेंटेज हम कह सकते हैं मीन राशि, पाइसेस भी है यहाँ पर। क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की? काफी ज्यादा एक इमोशनली हर्ट है, बहुत तरह की कार्मिक सिचुएशंस को फेस करते नजर आ रहे हैं, बहुत तरह के कार्मिक लोग हैं, मैनिपुलेटिव लोगों की एक एनर्जी है, जहाँ पर कुछ लोगों में, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत सीक्रेटिव हैं इस समय, कुछ भी अपने इमोशंस आपको बयान नहीं होने दे रहे होंगे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इस रिश्ते के बिखरने का बहुत ज़्यादा पछतावा होता नजर आ रहा है। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो आपको चीट किया था, जो आपसे दूरियां बना गए थे, बाकी लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनकी मदर हो या कोई डोमिनेटिंग फीमेल एनर्जी हो इनकी लाइफ में, जिसके कहने पर फैमिली, परिवार, इज्जत, मर्यादा, वो सब जो चीज़ें रहती हैं, उन सब के चलते इन्होंने आपसे जो दूरियां बना ली, आपको बहुत बुरी तरह से तोड़कर जो ये आपसे हट गए थे, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नजर आ रहा है। अपने डिसीजंस का जैसे पछतावा हो रहा है, जो भी इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, जो आपका साथ नहीं दिया, जो बहुत ज़्यादा ये आपके लिए टॉक्सिक हो गए थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा आप पर ब्लेम लगाना, बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, मतलब हर तरह से, हर मुमकिन तरीके से इन्होंने आपका दिल दुखाया है। उन सब चीज़ों का जैसे अभी रिग्रेट होता नजर आ रहा है। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है कि पास्ट में ये आपके साथ बहुत ज़्यादा लोगों के बहकावे में आकर क्यों आपके लिए एक सही डिसीजन नहीं लिया। इन चीज़ों की जैसे इनको अभी क्लैरिटी आती नजर आ रही है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है वो चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी खालीपन है, एक अंधेरा है, और एक ऐसी सिचुएशन है जहां इन्होंने आपको चूज ना करके बाकी सिचुएशन, बाकी लोगों को जिनको चूज किया है या प्रायोरिटी दी है, प्रायोरिटाइज किया है जिन भी लोगों को, वहीं पर ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, अभी वहीं स्टक हैं, जहां स्टक होकर आपके बारे में सोच तो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, रिग्रेट कर सकते हैं, लेकिन आगे निकल नहीं सकते। किसी तरह के लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, मैनिपुलेशन है, यहाँ पर लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा इनको ट्रैप कर रहे हो सकते हैं, ब्लैकमेल करना जिसे कहते हैं, इमोशनली अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की एक एनर्जी है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक होकर रह गए हैं, बहुत सीक्रेटिव हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए, नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, जहाँ आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। इस चीज़ की इनको अब क्लैरिटी आती नजर आ रही है और आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं, इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं। डेफिनेटली लवर्स मेन एनर्जी में आप दोनों की तरफ से आ गया है अगर मास्टर कार्ड, तो आप दोनों ही यूनियन चाहते हो, आप दोनों ही इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हो, एक कॉम्प्रोमाइज अगर की जरूरत है या कुछ और चीज़ों को बैलेंस करने की जरूरत है, तो अब आपके पार्टनर भी आपके साथ उस एनर्जी में आते नजर आ रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे ले जाना है। रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर, एंड डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो इन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़कर बिखेर कर रख दिया, तो अब आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं या मैनिपुलेटिव रहे हैं, डिप्लोमेटिक रहे हो, तो अब एक कह लीजिए क्लियर कट वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ ही एक कंप्लीशन महसूस करते हैं, आपके साथ ही खुशियाँ देखते हैं, और एक जो हैप्पीनेस आपके साथ थी ना, जो एक सुकून था, ये बाकी लोग चाहे जितना भी इनका परिवार बड़ा हो, जितना भी सर्कल इनका बड़ा हो, उनके साथ वो वाला जो बॉन्डिंग है, वो जो एक
आप लोगों में एक ट्रांसपेरेंसी थी या एक ऑनेस्टी थी, जो आपके एक डेडिकेशन रहा है, वो कहीं नहीं देख पाते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिव लोग, कुछ अपने दोहरे चेहरे वाले कह लीजिए, या अपने कुछ सेल्फ इंटरेस्ट के साथ, कुछ अपने पर्सनल मोटिव्स के साथ लोग इनसे जुड़े हुए हैं। उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। आपके साथ वापस से रीयूनियन की एक एनर्जी है, जहाँ पर आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आपको वापस लाने की एनर्जी है। 24/7 आपको मिस कर रहे हैं एंड एक प्लान करते नजर आ रहे हैं आपके लिए। बहुत गहरा रियलाइजेशन है यहाँ पर और बहुत गहरा कह लीजिए पछतावा है इनको, जो इन्होंने बाकी लोगों के लिए आपको बीच राह में छोड़ दिया या आपसे दूरियां बना ली। चलिए देखते हैं मैजिशियन क्यों आया है। मैजिशियन कार्ड, मैजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करें। मैजिशियन, बहुत ज़्यादा एहसास है जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है कि अब ये खुद किसी ऐसी परिस्थितियों में ट्रैप्ड हैं जहां पर अब उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ हर्मिट है, तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी जहां पर बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते की रियलिटी जैसे इनको सामने दिखती नजर आ रही है, या आपके एफर्ट्स जो आपके रहे हैं, आपका जो प्यार रहा है, जो ये एक गहरा रिश्ता रहा था, उन सब चीज़ों का पछतावा होता नजर आ रहा है। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपसे दूरियां बनाई, आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए हो, आपके साथ बहुत रूड कम्युनिकेट किया हो, बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली, दिल तोड़ने वाली बातें कही हो, जहाँ पर इन्होंने बहुत ईगो में रहे हो, बहुत एटीट्यूड में रहे हो, तो वहां पर इनका जैसे डीप रियलाइजेशन है, ईगो टूटता नजर आ रहा है कि ये एक अवेकनिंग के दौर से गुजरे हैं, जहां पर इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, जो आप डिजर्व नहीं करते थे। तो एक अवेकनिंग की एनर्जी है, एक रियलाइजेशन की एनर्जी है, जहां पर अब आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आपके साथ ही सुकून है, आपके साथ ही खुशियां हैं, आप ही इनका कंप्लीशन हो, आप ही इनकी दुनिया है। ये सब चीज़ें जैसे इनको अब समझ आ रही हैं। काफ़ी गहरा पछतावा है, बहुत अंधकार है, बहुत डीप डिप्रेशन की एक एनर्जी है, डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। एस ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, पास्ट में इन्होंने बिल्कुल आपसे दूरियां बनाई हैं। सामाजिक दायरे कह लीजिए, इनका अपना ईगो रहा हो, इनकी इमेज रही हो बहुत ज़्यादा किसी ऐसी अथॉरिटी पर हो जहाँ पर ये आपको आपसे दूरियां बना गए। बाकी लोगों में आपने बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया है, इन्होंने बहुत कंपेयर किया है, जहाँ इनको लगता था कि आप तो आपके साथ चीज़ों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं, चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं। ये अपने हिसाब से ही चीज़ों को ले जाते थे और बाकी दुनिया के साथ सुकून है, जैसे जहाँ इन्हें लग रहा था ना, वहाँ पर अब इनको एहसास हो रहा है कि आप ही थे जो इनकी लाइफ में सुकून लाते थे, स्टेबिलिटी लाते थे। काफ़ी ईगो में रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा वॉल्स इन्होंने पास में क्रिएट कर दी होंगी और बहुत ज़्यादा इन्होंने एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपका दिल बहुत दुखाया इन्होंने। तो अब ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए वेट कर रहे हैं। सामाजिक दायरे, सोसाइटी, हर तरह की जो कंडीशंस डाल सकते हैं, हर तरह के एक्सक्यूजेस कह लीजिए इन्होंने दिए हैं, या एकदम ये इन रीजंस की वजह से कि शायद आप लोगों में जो डिफरेंसेस हैं, ये इनका माइंडसेट थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो कि ये उन चीज़ों को, जब कमिटमेंट की बात आई तो ये उन चीज़ों, वो सब चीज़ें इनके सामने आकर खड़ी होगी, समाज, सोसाइटी, इनकी इमेज और हर चीज़, कि ये आपसे दूरियां बना गए, खुद गए हैं, ये खुद मूव ऑन किया इन्होंने आपसे। जहाँ इनको लगता था इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बिना भी ये रह लेंगे, वहीं अब इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके प्यार का, आपकी केयर का, कि अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया? क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या है? बहुत ज़्यादा फैमिली फोकस्ड बहुत ज़्यादा रहे हैं, फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत हो सकता है, या यही बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए ओवरडू करते रहे हैं। जहां आप इनको फुलफिल्ड रखते थे, आप इनके लिए गिविंग एनर्जी में रहते, वहां पर ये बाकी लोगों को सुकून देने में लगे हुए थे, बाकी लोगों की खुशियों का ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आप इनका ख्याल रखते थे, आप इनके लिए सब चीज़ें करते थे, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं थी। वहां पर ये सोचते रहते थे इस रिश्ते में वो पोटेंशियल नहीं है, इस रिश्ते में कहाँ आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, एक फ्यूचर नहीं दिखता था इनको। जहाँ सोचते रहते थे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, तो बट इनको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि जहां आप हमेशा अपनी तरफ से इनको हर तरह से खुशी दे रहे थे, हर तरह से इनको एक कंफर्टेबल माइंडसेट में रख रहे थे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, कि ये एक हर चीज़ में बैलेंस बहुत रहे हैं पास्ट में। लेकिन अब आपसे जब दूरियां आई हैं, जो सेपरेशन में चले गए, वहां पर इनको एहसास हुआ कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हैं। जो भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज या जो भी मैनिपुलेटिव माइंडसेट इनका खुद रहा था आपके लिए, उन चीज़ों से बाहर निकलकर अब एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, अगेन बैलेंस लाना है इनको, इस रिश्ते में एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं, जिन भी लोगों के लिए इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है, वहीं पर जैसे इनको किसी तरह का कुछ रियलिटी चेक कह लीजिए, किसी तरह का
एहसास होता नजर आ रहा है कि उन लोगों के होते हुए ये पूरी तरह से अकेले हैं, पूरी तरह से तन्हा है, कोई नहीं है इनके आसपास। बस सबके लिए ये खुद अपने आप को झोंकते नजर आ रहे हैं, सबके लिए खुद एफर्ट्स डालते नजर आ रहे हैं, जहां अब ये इमोशनली एक ऐसी एनर्जी में आते नजर आ रहे हैं जहां अब उन चीजों से दूर होना चाहते हैं। वो जो सेल्फिश लोग हैं आसपास, या जो भी ऐसी एनर्जीज हैं जो इनका जस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से जैसे ये खुद को डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, और जो इन्होंने एफर्ट्स नहीं दिखाए उस चीज का काफी गहरा पछतावा है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी आप ही के साथ देखते हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। जो पास्ट में ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ फैमिली के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा थे, किसी तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ने में थोड़ा सा हिचकते थे, हेजिटेट करते थे, स्टेबिलिटी नहीं देखते थे इस कनेक्शन में। अब आपको उस ऑरा में देख रहे हैं, जिस तरह से अब आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टेंस आ गया है, अब आपके प्यार का, आपकी केयर का, आपके एफर्ट्स का इनको एहसास हो रहा है। जिस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, जिस तरह से आप इनके लिए लविंग रहे हो, जिस तरह से आपने इस रिश्ते को सींचा है, इनको हर तरह से फुलफिल्ड रखा है, खुशियां जो आपने इनके जीवन में दी थी, भरी थी, उन सब चीजों को सोचते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली इस समय आप जिस ऑरा में हो, जो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, जो भी आपकी एनर्जी है, जिस भी तरह से आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, वो चीजें इनको बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच रही है कि आप ही के साथ एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट में जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, वहां पर अब आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है। एक ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? वही है, दूर से देख रहे हैं आपको, बाकी सिचुएशन में इतना बंद के रखे हैं कि अब आपकी तरफ बढ़ना चाहे तो भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आपने डेफिनेटली अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, जो भी आपकी सेल्फ लव की एनर्जी कह लो, या जो आपने खुद को ग्रूम किया है, जो पास्ट में अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल इन पर डिपेंडेंट रहे हो, इमोशनली इनके लिए हमेशा हर चीज के लिए राजी रहते थे, हर चीज में इनका साथ देने के लिए आप अपने आप को झोंकते रहते थे, वहां पर जो आपने अपनी एनर्जीज को अपने तक सीमित किया है, खुद को ग्रो कर रहे हो, खुद को ग्रूम कर रहे हो, खुद की लाइफ पर फोकस्ड हो, अपने आसपास के लोगों पर फोकस्ड हो, वो चीजें अब इनको बहुत ज्यादा कह लीजिए कि इनको पछतावा होता नजर आ रहा है कि आपकी वैल्यू, रियल वर्थ समझ आ रही है, जो इन्होंने पास्ट में कभी नहीं की। आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी फोटोज बहुत देख रहे हैं इस समय, बहुत ज्यादा आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा जैसे मजबूर हैं, कहीं बंद गए हैं, कहीं ऐसी कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं कि वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन बहुत गहरा पछतावा है, दर्द है, जहां पर जो सुकून था, जो कंप्लीशन था, जो खुशियां थी आपके साथ, वो सब इनको अब वो दर्द देती नजर आ रही है कि क्यों इन्होंने समय रहते आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़े। अब ऐसे लोग हैं इनके आसपास जिन्होंने बहुत ज्यादा इन पर नजरें बनाई हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे। बहुत ज्यादा पछतावा है इनको, जो पास्ट में इन्होंने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं किए इस रिश्ते में, आपके प्यार का मान नहीं रखा। आप जिस चीज के हकदार थे, जिस प्यार के हकदार थे, जिस साथ के हकदार थे, जिस सपोर्ट के हकदार थे, इनकी तरफ से इन्होंने कुछ भी नहीं दिया आपको पास्ट में। हर तरह से आप ही इमोशनली टूटते रहे हैं, बिखरते रहे हैं, लेकिन आप ही एफर्ट्स करते रहे। आप भी शायद अभी इस समय आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे, चांसेस है कि आप खुद पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, तो अब इनको वही लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है। वो स्पिल्ड मिल्क वाली जो एनर्जी होती है ना, सब कुछ बिखर के रह गया, सब कुछ खराब हो गया, इनके अपने कुछ रीजंस की वजह से, या आपकी वैल्यू ना समझ पाने की वजह से। तो काफी एक ट्रैप्ड एनर्जीज में हैं, फंसे हुए हैं, कहीं स्टक हैं। चलिए देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। बैलेंस, बहुत ज़्यादा इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले हैं, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स नहीं डाले, जो इनको बैलेंस लाना चाहिए था, जो इनको एफर्ट्स डालने चाहिए थे, जो आप हमेशा कोशिशें करते रहे इनके लिए, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। आप ही के साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ ही खुशियाँ देखते हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स से गुजर रहे हो सकते हैं, फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जहाँ पर इनको अब एहसास हो रहा है कि आप कितने गिविंग रहे हो, कितने लविंग रहे हो, एक अनकंडीशनल वे में, जहां आप कोई डिमांड्स नहीं रखते थे। बाकी लोग बहुत ज्यादा इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर डिमांडिंग है, किसी तरह के हर बात अपनी मनवाने में जैसे लोग लगे हैं, जहां आप हमेशा बहुत ही लविंग एनर्जीज में रहे हो। बहुत आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं अभी इस समय, इमोशंस बहुत हाई हैं, रियलाइजेशन बहुत हाई है कि आपके साथ एक कमिटमेंट में आना है, आप ही के साथ अपनी दुनिया देखते हैं, उस चीज की एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों के होते हुए भी अकेले हैं, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, जिन भी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बना गए, आपको अकेला छोड़ दिया, इन्होंने बीच मझधार में छोड़ दिया। जैसे एक अंधेरी रात में आपको वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पूरा अंधेरा है, जहाँ आप एकदम अकेले हैं, उस चीज़ का अफसोस होता नजर आ रहा है। अब इनके आसपास लोग होते हुए भी इनको
कोई साथ देने वाला नहीं है। भीड़ बहुत है लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं है। जो साथी कहे ना, जिसके साथ आप एक स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट महसूस करते हैं कि हाँ मेरा कोई है, वो मेरा अपना कोई है कहने वाला कोई नहीं है। इनके आसपास सब लोग मैनिपुलेटिव है और काफ़ी ज़्यादा इनको पछतावा हो रहा है। इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है, जो आपके साथ किया है, उस चीज़ की सफरिंग होती नजर आ रही है। उस चीज़ का एहसास अब हो रहा है जब लोग इन पर काफ़ी हावी हैं। अब लोगों से आपको कंपेयर करते नजर आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया पर आपके बारे में जानकारी रख रहे हो, बट बहुत इमोशनल लॉस और सफरिंग से गुजर रहे हैं। इनके अपने डिसीजंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इन्होंने पास्ट में जो भी लोगों से डिस्कस करके आपसे दूरियां बना गई या कुछ भी दिमाग का अलग तरह से इस्तेमाल किया, ओवर स्मार्ट होने की कोशिश की, जहाँ बहुत मैनिपुलेटिव हुए हों आपके लिए, या इस रिश्ते की वही वैल्यू या आपकी वर्थ नहीं समझ आ रही थी, जो भी था, आप लोगों में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं किसी भी तरह के, उन सब चीज़ों का जैसे इनको आईने की तरह सब चीज़ें सामने आती नजर आ रही हैं कि जो चीज़ें की इन्होंने वो बहुत गलत की आपके साथ। काफ़ी सफरिंग में है और ऐसी ट्रैप्ड सिचुएशन में है जहाँ पर अब ये बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। अपने आप ही जैसे इंसान वो गड्ढे में कूद जाता है ना, वो वाली एनर्जी की, फिर उससे निकले कैसे निकले। आपने जितनी भी कोशिश की इन्होंने उस समय तो ध्यान नहीं दिया, अब उस दलदल में फंस गए हैं जहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। डेविल कार्ड क्यों आया है? डेविल क्या बताना चाहता है? हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। आप में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जैसे आप पास्ट में और आप में बहुत डिफरेंट हो गए हो, जैसे काफी ट्रांसफॉर्म किया है या काफी ग्रो किया है, खुद पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, या अपने में आपने खुद की एनर्जीज को बहुत समेट दिया कि इनको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा एक कह लीजिए एक एडिक्टिव एनर्जी है, जहां आपको लेकर 24/7 सोच रहे हैं। एक एडिक्शन कह लीजिए, एक आपको डिजायर करते हैं, जैसे आपकी नजदीकियों को, आपके साथ के लिए बहुत क्रेविंग हो रही है इनको। फिजिकल लेवल पर बहुत ज्यादा एक फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी है, जहां फिजिकली आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपके साथ के जो भी खुशियों भरे समय रहे हैं उनको मिस करते नजर आ रहे हैं। आप ही के साथ अब स्टेबिलिटी देखते हैं। जो लोगों की वजह से उन्होंने पास्ट में सब चीजें की, अब हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ की, आपके साथ चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। जो भी लोगों का मैनिपुलेशन बहुत रहा है, काफ़ी लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो बहुत कंट्रोलिंग हैं, कुछ झगड़ों का सामना कर रहे हो सकते हैं इस समय, किसी तरह के रियलिटी चेक इनको मिल रहे हैं जहां पर इनकी अब वैल्यू नहीं की जा रही है, इनकी कदर ना करके लोग अपने हिसाब से चीज़ों में इनको मैनिपुलेट करें, जहां ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में जहां हाई अलर्ट माइंडसेट, बहुत अटेंटिव कह लीजिए, बहुत अलर्ट माइंडसेट में, जहां पर अलग अलग तरह के लोग, कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में आ रही हैं जिनको उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। बहुत जगल कर रहे हैं, नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं, जो इनकी तरफ से गलतियां हो गई, जो इन्होंने डिसीजंस ले ली है, वो सब चीज़ें जैसे आप जगल करते नजर आ रहे हैं। रातों को सो नहीं पाते होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस समय। जो लोग हावी हैं और जो आपका प्यार था, सब चीज़ें जैसे सामने नजर आ रही हैं इनको कि इन्होंने किसको चुन लिया, किसको चुनना था, किसको चुन बैठे, ये किनके साथ चले गए। आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपके इमोशनल सपोर्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का इंट्यूशन क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है, बहुत सीक्रेटिव है, बहुत मिस्टीरियस है इस समय, एंड डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर यहाँ नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर 1 नंबर है, 111 की एनर्जी है यहाँ पर, और हाँ 111 की एनर्जी है यहाँ पर। तो आने वाला 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 मंथ 4 वीक्स लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ ये सब चीज़ें में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आपके लिए। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो हमारे पास D है, V है, L है, P R T E H M G C S Q A, हाँ, सो ये सब अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर आए हैं, इनिशियल्स। सो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या लेंगे? एक नई शुरुआत है, जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं, सब चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है इनको। हैंगमैन है, साथ में 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है। एक अवेकनिंग कह लीजिए, एक रियलाइजेशन, एक एहसास, जो भी इनकी गलतियां रही हैं, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई बाकी लोगों के लिए, फिर भी जो अकेलापन है, जो बंधे हुए हैं, जो ट्रैप्ड है लोगों के कंट्रोल में, जकड़े हुए हैं, तो वो सब चीज़ों में जैसे इनको बहुत कुछ एहसास होने वाला है कि ये उन ट्रैप्ड सिचुएशन से अब दूरियां बनाएंगे आने वाले समय में। जो सिचुएशंस आप लोगों के रीयूनियन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, वहाँ पर आपके लिए बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक कंप्लीशन आप ही के साथ महसूस करने वाले हैं आने वाले समय में, जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, एक कमिटमेंट में आना चाहेंगे, जो पहले क्लियर नहीं थे कि इस रिश्ते का पोटेंशियल क्या है, समाज है, सोसाइटी है, लोगों को क्या कहेंगे, कैसे सब चीज़ें होंगी, या आपके लिए कुछ एक्शन लेने में इनको बड़ा तकलीफ थी, या बहुत नॉन कमिटल रहे हैं, बहुत प्लेयर एनर्जी रही हो, चॉइसेस बहुत हो, जो भी चीज़ों में उलझे हुए थे ना, वहाँ पर अब आपके लिए बहुत ज़्यादा
एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करने वाले आने वाले समय में। तो नेक्स्ट एक्शन में डेफिनेटली स्टक एनर्जी से बाहर निकलकर आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहेंगे, कमिटमेंट देना चाहेंगे, किसी तरह की माफी भी मांग सकते हैं आपसे, जो इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, उन सब चीज़ों का इनको एहसास है और पछतावा भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन ही हमारा यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। हमारे पास पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। अपने इंट्यूशन पर वर्क कीजिए। इस समय यूनिवर्स आप से अलाइनमेंट में है, कह सकते हैं कि आप अगर डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली जो आपका इंट्यूशन, जो आपकी गट फीलिंग है ना, वो आपको सही राह पर लेकर जाएगी। आई एम वन विद माई सोल एंड माई सोल इज अ लेगेसी ऑफ लव। जो आपका लव रहा है, जो प्योरिटी रही है आपके लव में, जो प्यार में आपकी एक स्ट्रेंथ रही है, हमेशा आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहे होंगे, बहुत ज्यादा लविंग जो रहे हो, उन चीज़ों को आप संजो कर रखिए, उन्हें संभाल के रखिए, चाहे जितनी भी तकलीफें आ जाए, जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप गुजरें, लेकिन उस लेगेसी को नहीं खोना है। अपनी सोल के साथ कनेक्टेड रहिए, अपने अंदर के वो जो प्यार का जो इमोशन है, जो लव की वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, उसे कभी नहीं खोना। और इंट्यूशन को सुनने का प्रयास करें, डेफिनेटली आपको किसी तरह की गाइडेंस इस समय मिलेगी। आई हैव अराइव्ड, आई एम वेयर, आई विल ऑलवेज बी इन लव। सो जो हो, जैसे चल रहे हो, जिस सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप उसी हिसाब से चलते चलिए। आपके साथ डिवाइन एनर्जीज हैं और आप सही राह पर हैं, ये बता रहे हैं। तो बस अपने ऊपर फोकस रखिए एंड लविंग वे में आगे बढ़ते चलिए। आई एम एन इटर्नल फ्लेम एंड ईच डे माई लाइट ग्रोज ब्राइटर। सो जो अंदर का पैशन है, जो लव है, जो आपके अंदर की जो भी एनर्जीज हैं, उनको रीइग्नाइट कीजिए। अगर अपने अंदर के प्यार को कहीं खो दिया है, कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को खो रहे हैं, तो उसे मत खोइए। वापस से अपने अंदर का जो फ्लेम था, जो प्यार की जो कह लीजिए लव का फ्लेम था, जो उसे नहीं खोना है, उसे रीइग्नाइट कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। खुद पर फोकस कीजिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। अपनी सोल की सुनिए और जहां जिस राह पर आप सही राह पर हैं, और अपने अंदर की जो फायर है उसे बुझने नहीं देना। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।